हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ओडिशा के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो में हम ओडिशा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यह है आज की पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following excavation site is not a part of diamond triangle of Odisha archaeology? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ध्यान से सुनना। डायमंड ट्रायंगल, इसके बारे में याद रखना। ये जो ऑप्शन देख रहे हो इनमें से कौन सी जो कि डायमंड ट्रायंगल में नहीं है, कौन सी? सो याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, खंडगिरी। याद रखना, खंडगिरी जो कि डायमंड ट्रायंगल में नहीं है। और ये जो रत्नगिरी, उदयगिरी जो डायमंड ट्रायंगल है, रत्नगिरी, उदयगिरी और ललितगिरी जो कि डायमंड ट्रायंगल में रहे, और खंडगिरी जो कि डायमंड ट्रायंगल में नहीं है। बस इतना ही याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, खंडगिरी एंड उदयगिरी केव्स ऑफ भुवनेश्वर आर एसोसिएटेड विथ व्हिच रिलीजन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खंडगिरी एंड उदयगिरी केव्स, जो खंडगिरी एंड उदयगिरी गुम्फा रहे, जो केव रहे भुवनेश्वर में, ये कौन सी रिलीजन से एसोसिएटेड रहे? या हिंदुइज्म या फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म या फिर इस्लामिक, ऐसे कौन सी? सो याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जैनिज्म। खंडगिरी और उदयगिरी जो कि जैनिज्म से रिलेटेड है, याद रखना, जैनिज्म से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट नंबर 3, ancient Odisha seller were doing trade with which part of the world? ancient Odisha seller were doing trade, जो व्यापार के लिए कौन सी प्लेस को जा रहे थे? which part of world? ये जो ऑप्शन दिख रहे हो इनमें से कौन सी आंसर सही है? सो याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया को जो कि व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए इसी प्लेस पर जा रहे थे, जो सेलर एंशिएंट ओडिशा के समय में, याद रखना। नेक्स्ट नंबर 4, व्हाट इज द प्री हिस्टोरिक नेम ऑफ ओडिशा? व्हाट इज द प्री हिस्टोरिक नेम ऑफ ओडिशा? तो याद रखना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उड्र, जो कि ओडिशा का प्री हिस्टोरिक नेम है, उड्र। सो नेक्स्ट नंबर 5, ग्रीक हिस्टोरियन प्लिनी मेंशन्स ओडिशा बाय व्हिच नेम? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ग्रीक हिस्टोरियन प्लिनी मेंशन ओडिशा बाय व्हिच नेम? आप ये क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करते रहना, और आप ये भी चेक कर लेना कि आपने कितनी के आंसर सही कर पाते हो। प्लिनी ने, जो कि ग्रीक हिस्टोरियन, उसका नाम है प्लिनी, जो कि ओडिशा को मेंशन की थी, कौन सी नाम से? सो याद रखना, कलिंग नाम से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कलिंग। उन्होंने कलिंग नाम से मेंशन की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। नेक्स्ट नंबर 6, which literary source mentioned Odisha as कलिंग नगर situated on the west of गोमती रिवर? कौन सी लिटरेसी सोर्स मेंशन की है ओडिशा को कलिंग नगर, सिचुएटेड ऑन दी वेस्ट गोमती रिवर के, वेस्ट ऑफ गोमती रिवर? कौन सी लिटरेसी सोर्स ने? सो याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रामायण। ये रामायण में जो कि ये मेंशन की गई है, याद रखना, ओडिशा आज ए कलिंग नगर सिचुएटेड ऑन दी वेस्ट ऑफ गोमती रिवर। नेक्स्ट, The earliest coin available in Odisha are? The earliest coins available in Odisha are? ओडिशा में जो earliest coin रहे थे, कौन सी प्रकार की? सो याद रखना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पोंच मार्क कॉइन। याद रखना, पोंच मार्क कॉइन जो कि अवेलेबल थे ओडिशा में अर्लीस्ट के समय में, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। नेक्स्ट नंबर 8, which of the following inscription throw light on the administration of Ashoka in Kalinga? Which of the following inscription throw light on the administration of
अशोक इन कलिंग। सो याद रखना ऑप्शन बी और सी दोनों ही आंसर सही है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। धौली और जौगड़ा, याद रखना धौली और जौगड़ा जो कि दोनों प्लेस जो कि एडमिनिस्ट्रेशन थे अशोक के समय में यहाँ मेंशन की गई है, इंस्क्रिप्शन रहे हैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन एट उदयपुर, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन एट उदयपुर नियर भुवनेश्वर इज इंडेड द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग। इनमें से जो किंग दिख रहे हो इनमें से कौन सी किंग की इंफॉर्मेशन जो कि मेंशन की गई है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन एट उदयपुर में, जो कि भुवनेश्वर के पास स्थित है ये उदयपुर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। सो याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। खारवेल की जो कि उनका मेंशन की गई है, इंफॉर्मेशन कंप्लीटली यहाँ मेंशन की गई है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में, जो कि उदयपुर नियर भुवनेश्वर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ ओडिशा, लास्ट रूलर ऑफ ओडिशा कौन थे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुकुंद देव थाड़। याद रखना मुकुंद देव थाड़ जो कि लास्ट रूलर ऑफ ओडिशा के थे। 1568 टू 1578 तक थे। याद रखना 1568 टू 1578 तक उन्होंने रहे थे, जो कि लास्ट रूलर ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग हुच रीजियन मुर्शिद क्वाली खान बिकम द गवर्नर ऑफ ओडिशा। ड्यूरिंग हुच रीजियन, कौन सी रीजियन के समय में, कौन सी राजा के समय में। सो याद रखना औरंगजेब, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। औरंगजेब के समय में जो कि मुर्शिद क्वाली खान है जो कि गवर्नर थे ओडिशा की। नेक्स्ट नंबर 12, व्हेन डिड द मुस्लिम रूलर इन ओडिशा बिगिन। व्हेन डिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। व्हेन डिड द मुस्लिम रूलर इन ओडिशा बिगिन, कौन सी ईयर में शुरू हो गई थी। सो याद रखना 1568, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1568 में ये शुरू हो गई थी, मुस्लिम रूलर इन ओडिशा बिगिन। नेक्स्ट नंबर 13, ओडिशा वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बोर्ड पॉलिटिकल डिवीजन अंडर द मराठा। मराठा के समय में कितने डिवीजन थे। याद रखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 रीजन थे। याद रखना 2 पॉलिटिकल डिवीजन थे मराठा के समय में, 2 डिवीजन थे। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। नेक्स्ट नंबर 14, द पिलिग्रिमेज टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ओडिशा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। द पिलिग्रिमेज टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओडिशा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। सो याद रखना मराठा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मराठा के द्वारा ये इंट्रोड्यूस की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। नेक्स्ट नंबर 15, व्हेन डिड मुकुंद देव असेंड द थ्रोन ऑफ ओडिशा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1560। नेक्स्ट नंबर 16, श्री चैतन्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 16, श्री चैतन्य द फेमस वैष्णव सेंट ऑफ बंगाल की है श्री चैतन्य, हड कम टू ओडिशा ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, कौन सी समय में उन्होंने विजिट की थी ओडिशा को, कौन सी राजा के समय में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रताप रुद्रदेव के समय में द फेमस वैष्णव सेंट ऑफ बंगाल हड कम टू ओडिशा, उन्हीं के समय में उन्होंने विजिट की थी। नेक्स्ट नंबर 17, व्हिच रिवर वाज चूजन एज द लाइन ऑफ demarcation between the Gajapati dynasty and Vijayanagar empire in 1530 AD. कौन सी river was the chosen as the line of demarcation between the Gajapati dynasty and Vijayanagar empire?
इन 1530 AD। कौन सी रिवर? सो याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कृष्णा रिवर। सो याद रखना। नेक्स्ट नंबर 18, ओडिशा वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सरकार्स अंडर अकबर रीजन। अकबर के रीजन में कौन सी कितनी की ओडिशा को डिवाइडेड की गई थी सरकार में? सो याद रखना 5 रीजन में डिवाइडेड की गई थी अकबर के समय में। याद रखना ओडिशा को 5 रीजन में डिवाइडेड की गई थी। नेक्स्ट नंबर 19, which of the following was not one of the 5 sarkar under Akbar's region? Which of the following was not one of the 5 सरकार्स अंडर अकबर के रीजन के समय में कौन सी इसमें अंतर्भुक्त नहीं थे? सो याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिदार जो कि उसका अंतर्भुक्त नहीं थे। कटक, भद्रक ये सभी ने अंतर्भुक्त थे, जलेश्वर भी थे। सो याद रखना। नेक्स्ट नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which place in Odisha was the set of Mughal administration during शाहजहां region? शाहजहां के रीजन के समय में ओडिशा का कौन सी प्लेस was the set of Mughal administration? कौन सी प्लेस थे? सो याद रखना कटक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कटक जो कि ओडिशा वाज द सीट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग शाहजहां के समय में। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी 20 क्वेश्चन डिस्कस किए उसे सभी को याद रखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके लिख लेना। ऐसा ही इम्पोर्टेंट जीके और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इसी चैनल में मिलते रहेगा। मिलता हूँ और एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, ऐसे ही इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।